समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कहीं चेहरा नहीं मिलता, कहीं दर्पण नहीं मिलता। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव इस समय जोरों पर चल रहा है और इसमें प्रतिभाग करने वाले जो योद्धा हैं वो अपने अपने स्तर से वायदे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और साथ ही साथ सदस्यों को रिझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं इसी चुनाव में प्रतिभाग कर रहे अधिवक्ता जितेंद्र कुमार पाल जी से और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जितेंद्र सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। इस समय देखा जा रहा है कि जो अधिवक्ता हैं वो काफी जोर शोर से लगे हुए हैं, चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और अपने अपने स्तर से वायदे कर रहे हैं। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप बढ़ रहे हैं? जी, सर्वप्रथम तो प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पिछले कई सालों से लगातार निरंतर इसकी मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन कुछ कारणों से ये लागू नहीं हो पाया है। मैं अगर संभव इस चुनाव में संभव होता है कुछ चुनाव जीत कर जाता हूं तो पहली प्राथमिकता मेरी इसी दिशा में रहेगी और मेरे द्वारा ये प्रस्ताव रखा जाएगा। अच्छा, ये आपने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की बात किया, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की बात की आपने, और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि प्राथमिकता में होने चाहिए और जिनको लेकर अधिवक्ताओं के हित में काम किया जा सकता है? जैसे कुछ बिंदुओं पे मैंने अपने नामांकन के समय भी बातें ओपन की रखी थी। पहला तो उसमें AIB एग्जाम की बात मैंने की थी। तो AIB एग्जाम का शुल्क बिल्कुल निःशुल्क हो जाना चाहिए और मैंने कहा था कि ऑनलाइन होना चाहिए। दूसरी चीज है COP है, रजिस्ट्रेशन, ये सारी सुविधाएं ऑनलाइन होनी चाहिए और मैं पहुंचूंगा तो इसका प्रस्ताव मेरी ओर से जरूर रखा जाएगा। और मेरा मानना है कि जो नए अधिवक्ता आते हैं जिनकी प्रैक्टिस 1 से 5 साल के मध्य है, उनको मिनिमम 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाना चाहिए। और जो मृतक अधिवक्ता हैं उनके लिए मृत्यु के उपरांत 10 लाख रुपए की राशि दी जानी चाहिए, जो वर्तमान में 5 लाख रुपए है। इसको बढ़ाया जाना चाहिए। और उनके आश्रितों के लिए मेडिकल सुविधा, अधिवक्ता प्लस उनके आश्रितों, जो भी उनके ऊपर आश्रित होते हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, जो आश्रित शब्द जहाँ पे लागू होता है उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए मेडिकल की। आपने अधिवक्ताओं के हित में बहुत सारे मुद्दों की बात की, और भी क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं और भी क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर आपको लगता है कि काम होना चाहिए, अधिवक्ताओं के हित में ये कार्य किया जाना चाहिए? जी, मुझे लगता है कि पेंशन योजना भी अधिवक्ताओं के लिए निर्धारित होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि जैसे हर विभाग में कुछ कर्मचारियों या आर्थिक स्थितियों के अनुसार सरकार जो योजनाएं लाती हैं, आवास योजनाएं, उसमें अधिवक्ताओं के लिए भी कुछ ना कुछ, मेरा मानना है कि 10% उसमें अधिवक्ताओं के लिए भी आरक्षित होना चाहिए, वो उनकी आर्थिक स्थितियों का आकलन के उपरांत। तो अधिवक्ताओं के लिए भी आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, अधिवक्ताओं को भी उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर आवास योजना निर्धारित की जानी चाहिए, उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे कि जो गरीब अधिवक्ता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर अधिवक्ता है, उनको भी आरक्षण का लाभ मिल सके, या इसमें जो आवास योजना है, इस आवास योजना का लाभ उनको भी बेहतर ढंग से मिल सके। तो जितेंद्र पाल जी का कहना है कि जो भी अधिवक्ता हैं, जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं, उनको प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए और साथ ही साथ अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं। इनका कहना यह भी है कि जो भी अधिवक्ता के आश्रित हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाए तो अधिवक्ता के आश्रितों को, और जब अधिवक्ता है तो उसको भी साथ में शामिल करते हुए उनके मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए। अच्छा, आप अभी नए अधिवक्ताओं की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि नए अधिवक्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि होनी चाहिए। वर्तमान में चुनाव चल रहा है और एक अभी टिप्पणी आई हुई है किसी अधिवक्ता की, उन्होंने कहा है कि जो नए अधिवक्ता है वो मनोरंजन के लिए चुनाव लड़ते हैं। क्या कहेंगे इस पे? अब इसमें मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इसका जमानत राशि 1.5 लाख रुपए है और मैं बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूँ। मेरे पास वकालत के अलावा कोई भी व्यवसाय नहीं है। 1.5 लाख रुपए की अगर मैं जमानत राशि जमा करके आ रहा हूँ तो मैं मनोरंजन के लिए चुनाव लड़ पाना मेरे लिए तो असंभव है। ये चीजें, मतलब 1.5 लाख रुपए देकर, 1.5 लाख की जमानत राशि देकर चुनाव को मनोरंजन मानना है, चुनाव को मनोरंजन की तरह लड़ना, ये शायद संभव नहीं है आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए संभव नहीं, मेरे सपनों की तरह है। ये तो हो ही नहीं सकता। अगर 1.5 लाख रुपए में नामांकन शुल्क जमा करके आ रहा हूँ तो मनोरंजन कैसे कर सकता हूँ? मेरा फीडबैक आप पता कर सकते हैं। बहुत ही सामान्य परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ।
मैंने वर्तमान स्थितियां कुछ ऐसी देखी बार काउंसिल में, मैं स्वयं भी उसमें पीड़ित रहा। इस वजह से मैंने चुनाव में आने का निर्णय लिया है। तो चुनाव में आने का निर्णय सिर्फ इसलिए है क्योंकि बहुत सारी ऐसी खामियां दिखी जिससे मन बड़ा ही द्रवित हुआ, या ये कहा जाए बड़ा पीड़ित हुआ, पीड़ित महसूस किया, और इसके लिए जरूरत पड़ी कि अगर हम बार काउंसिल में आएंगे नहीं तो शायद इन परेशानियों को दूर कर पाएंगे नहीं, और इसीलिए आपका कहना यह है कि आपने चुनाव में आने का निर्णय लिया। बिल्कुल, मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई है इसी संबंधित, जिस कारण मुझे लगा कि इसमें मुझे जाकर के अगर स्वयं प्रयास करना चाहिए, सुधार संभव हो तो अच्छी पहल होगी। अच्छा, एक बात और भी आती है, आपने भी शायद हो सकता है देखा हो, वकील साहब का ये कहना था कि जो सदस्यों की संख्या है, जो कि अभी वर्तमान में भी 25 है, जब ये नियम बना था, कानून बना था, तो उस समय 25 मैक्सिमम संख्या बताई गई थी। वकील साहब ने ये कहा कि जो सदस्यों की वर्तमान संख्या है वो 25 है और 25 ही होनी चाहिए। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि नहीं, सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। आपके हिसाब से क्या है, सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए या 25 ही होनी चाहिए? 25 सदस्य ही पूरे उत्तर प्रदेश को उनकी जो चीजें हैं उनको ठीक कर सकते हैं? मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि ये मुद्दा सर्वप्रथम मेरा ही था। मैंने कहा कि भाई एक हमारे यहाँ प्रोविजन है, ये है हमारा एडवोकेट एक्ट 1961। इसी से हमारी सारी बार काउंसिल और हम भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ये हमारे अधिवक्ताओं का कानून है, इसके अंतर्गत हमारी सारी कार्यशैली जो भी संस्थाएं हैं सब है। इसमें प्रोविजन है, साफ साफ लिखा है। मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा, अगर आप इसमें एक नजर देख सके तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है 5,000 से अनधिक के निर्वाचन मंडल वाली राज्य विधिक परिषद की दशा में 15 सदस्य, 5,000 से अधिक किंतु 10,000 से अनधिक के निर्वाचन वाली मंडल समिति में 20 सदस्य, और 10,000 से अधिक निर्वाचन मंडल वाली में 25 सदस्य। यहाँ पे ये लिमिट नहीं लिखी है अधिकतम की। तो ये एक्ट जो हमारा बना था ये 1961 में बना था। जहां तक मेरी जानकारी कि प्रदेश में उस समय 20 से 30,000 की अधिवक्ताओं की संख्या थी, और यहाँ पे परिसीमन मैंने कहा था, याद अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो परिसीमन का मतलब होता है जनसंख्या वृद्धि या घटना या बढ़ना। तो मैंने परिसीमन इसलिए कहा था कि मैं जानता हूं कि मेंबर इसमें संशोधित नहीं करेंगे, ये एक्ट संशोधन होगा जो कि गवर्नमेंट के द्वारा होगा, लेकिन इसका प्रस्ताव हमारी ही संस्था से जाएगा। ऐसी कोई पहल नहीं की गई। आज हमारी संख्या लगभग 4 लाख पहुंच चुकी है, और वही 25 मुझे तो नहीं लगता कि संभव है, ये उचित है, इसमें इंक्रीजमेंट होना चाहिए। मैं उसी मुद्दे पे आज भी हूँ, मेरा पक्ष ये निरंतर रहेगा, और मैं जाऊंगा तो इस पे प्रस्ताव जरूर रखूंगा। तो अगर जितेंद्र कुमार पाल जी जीत कर पहुंचते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इनकी कोशिश होगी कि जो सदस्यों की संख्या है, वर्तमान में जो 25 सदस्य हैं, उस संख्या को बढ़ाया जाए, और बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव पास किया जाए, प्रस्ताव पारित किया जाए, और उस प्रस्ताव को आगे सरकार तक भेजा जाए। तो इन सब मुद्दों को लेकर आपका क्या कहना है, और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की जो समस्याएं हैं उसको लेकर आपके क्या विचार हैं, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। जय हिंद।